70s के दशक से राम से ब्रदर्स ने हॉरर फिल्मों की शुरुआत की थी। 70s के दशक में सबसे ज्यादा हॉरर फिल्में राम से ब्रदर्स ने ही बनाई है। राम से ब्रदर्स ने इस दशक में कई हॉरर फिल्में तो बनाई थी, परंतु इस 70s के दशक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म थी राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन, जो 1979 में रिलीज हुई थी। यह 70s के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म थी। जानी दुश्मन का बजट ज्यादा था, इस फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट भी थी, बड़े लेवल पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। और 70s के दशक में राजकुमार कोहली की एक और हॉरर फिल्म आई थी जिसका नाम था नागिन। इस फिल्म में डर था नागिन का। वैसे तो यह एक नागिन के बदले की कहानी है, परंतु यह फिल्म भी हॉरर फिल्म की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए राम से ब्रदर्स के अलावा 70s के दशक में राजकुमार कोहली की भी दो हॉरर फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्में चर्चित फिल्में थी। 1976 में पहली बार राजकुमार कोहली ने इच्छाधारी नागों पर फिल्म बनाई, जिसमें एक नागिन के बदले की कहानी को दिखाया। इस प्रकार की बातें लोगों के बीच प्रचलित थी। इसी प्रकार की कहानियों और किस्सों से प्रेरित होकर इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन भी ऐसी ही किस्से कहानियों से प्रेरित फिल्म थी। जो बातें लोगों में प्रचलित थी, उन बातों से प्रेरित होकर फिल्म की कहानी लिखी गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकुमार कोहली की 70s के दशक में रिलीज हुई इन दो हॉरर फिल्मों के बारे में। ये फिल्में कब रिलीज हुई थी और इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कैसा रहा था, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहे आखिर तक और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहले बात कर लेते हैं 1976 में रिलीज हुई फिल्म नागिन के बारे में। यह फिल्म नागिन के बदले की कहानी है। दोस्तों का एक ग्रुप जंगल में घूमने के लिए जाता है। इनमें से एक के हाथों एक नाग की हत्या हो जाती है। नागिन इनके पीछे पड़ जाती है। नागिन इनसे बदला लेना चाहती है। ये नागिन से बचना चाहते हैं। इस प्रकार की कहानी दर्शकों के सामने पहली बार आई थी, तो लोगों ने इस कहानी को पसंद किया था। इस फिल्म में नागिन की भूमिका रीना रॉय ने निभाई थी। इस फिल्म में रेखा भी काम कर रही थी और रेखा को पहले नागिन की भूमिका ऑफर हुई थी, परंतु रेखा इस नेगेटिव भूमिका को निभाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद रीना रॉय ने नागिन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट थी। सुनील दत्त, फिरोज खान, रीना रॉय, रेखा, कबीर बेदी, अनिल धवन, प्रेमनाथ, जगदीप, विनोद मेहरा, संजय खान, योगिता बाली, नीलम मेहरा जैसी एक बड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म में थी। और इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। राजकुमार कोहली ने इस फिल्म को डायरेक्टर तो किया ही था, साथ ही साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी राजकुमार कोहली ने ही किया था। 1.5 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म ने उस समय लगभग 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 1976 में 10 नंबरी 9 करोड़, लैला मजनू 8.5 करोड़ और नागिन 7.5 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ उस साल तीसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी। राम से ब्रदर्स ने 70s के पूरे दशक में हॉरर फिल्मों से जितना पैसा नहीं कमाया होगा, उससे ज्यादा कलेक्शन राजकुमार कोहली की नागिन का था। नागिन को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली थी। यह फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी और यह 70s के दशक की एक यादगार फिल्म बन गई। आज इसे एक कल्ट फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। नागिन की सफलता के बाद 1979 में तमिल में इस फिल्म का रीमेक बनाया गया और उस तमिल फिल्म में नागिन की भूमिका निभाई थी श्री प्रिया ने। अब नागिन के बाद 1979 में राजकुमार कोहली की एक और हॉरर फिल्म रिलीज हुई, जानी दुश्मन। यह एक बड़ी हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट थी। सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, नीतू सिंह, योगिता बाली, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और रीना रॉय जैसी एक बड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म में थी। रेखा, अमरीश पुरी, प्रेमनाथ और सारिका भी इस फिल्म में थे। यह फिल्म एक ऐसे शैतान के ऊपर है जो किसी भी महिला को लाल जोड़े में देखता है तो उसे वह मार डालता है, और जब किसी दुल्हन की डोली जाती है तो वह शैतान उस महिला का अपहरण कर लेता है और उसे मार डालता है। यह 70s के दशक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म थी और बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। इस फिल्म के चलते इतना डर था कि लोग दुल्हनों को लाल जोड़ा पहनाने से डरने लगे थे और लाल रंग के जोड़ों की जगह ऑरेंज या गुलाबी रंग के जोड़ों को दुल्हनों को पहनाया जाता था। लोगों के बीच ये फिल्म काफी प्रचलित थी, तो लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था। भारत में भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाली एक बड़ी जनसंख्या है और इस प्रकार की बातों पर विश्वास करने वाले लोगों के बीच इस प्रकार की फिल्में रिलीज होती हैं तो लोग इन फिल्मों को जरूर पसंद करते हैं। पहले देखा जाता है कि किस फिल्म का किस क्षेत्र में बड़ा दर्शक वर्ग है। जिस क्षेत्र में उस फिल्म का बड़ा दर्शक वर्ग होता है वहाँ पर वह फिल्म बड़े लेवल पर रिलीज होती है। इस प्रकार की बातों पर विश्वास करने वाले लोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से सटे कुछ छोटे शहरों में भी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते हैं। और जानी दुश्मन को भी ऐसे ही इलाकों में ज्यादा सफलता मिली थी और वो ग्रामीण इलाके ही थे जहां पर इस फिल्म के बाद लोगों ने अपनी दुल्हनों को लाल जोड़े पहनाने बंद कर दिए थे। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इन बातों पर लोग विश्वास करते थे और उन लोगों के बीच जो बातें प्रचलित थी। इसी प्रकार की फिल्म जानी दुश्मन की कहानी भी है।
तो लोगों ने इस कहानी को पसंद किया और फिल्म को एक बड़ी सफलता मिली। इस फिल्म को उस समय 1,30,00,000 रुपए के बजट से बनाया गया था। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 4,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म सुपरहिट रही थी और 1979 की यह दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। नागिन और जानी दुश्मन में कई बातें कॉमन थी। इन दोनों ही फिल्मों का निर्माण राजकुमार कोहली ने किया था और दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट भी राजकुमार कोहली ने किया था। सुनील दत्त, रेखा, रीना रॉय, प्रेमनाथ, विनोद मेहरा, जितेंद्र, अरुणा ईरानी, योगिता और जगदीप जैसे कलाकार दोनों ही फिल्मों में थे। दोनों ही फिल्मों का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था और इन दोनों ही फिल्मों के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया था। जानी दुश्मन एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसे उसकी पत्नी द्वारा सुहागरात के दिन जहर देकर मार दिया जाता है। मरने के बाद वह शैतान का रूप ले लेता है, जिसके बाद जब किसी भी महिला की डोली उठती है तो उस महिला को मार देता है। साथ ही साथ किसी भी महिला को लाल जोड़े में देखता है तो उसे भी वह मार डालता है। उससे लाल जोड़े और नवविवाहित महिलाओं से नफरत हो जाती है और इसी कारण से वह महिलाओं को मारता है। वहीं नागिन की कहानी बदले की कहानी है। नागिन अपना बदला लेना चाहती है। ये दोनों ही फिल्में हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में आती है, परंतु दोनों ही फिल्मों की कहानी अलग अलग है और दोनों ही फिल्मों के डरावने पात्र भी अलग है। नागिन को आप एक फैंटेसी फिल्म भी मान सकते हैं, इसलिए 70s के दशक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म जानी दुश्मन को माना जाता है। जानी दुश्मन का कलेक्शन भले ही नागिन से कम रहा हो, परंतु यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जो नागिन से ज्यादा डरावनी थी, इसीलिए यह 70s के दशक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म थी। अब इन दोनों फिल्मों के कई साल बाद आई फिल्म जानी दुश्मन की बात करें। इस फिल्म का पूरा टाइटल था जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। यह एक फैंटेसी फिल्म थी। राजकुमार कोहली पहले जानी दुश्मन 2 बनाना चाहते थे। उस फिल्म के लिए एक बड़ी स्टार कास्ट थी, जिसके लिए एक बड़ी स्टार कास्ट को साइन कर लिया गया था, परंतु बात नहीं बन सकी, जिसके बाद राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म में नागिन की तरह इच्छाधारी नागों को भी दिखाया गया और हॉरर फिल्मों में दिखाए जाने वाले भूतों की तरह इस फिल्म में एक आत्मा को भी दिखाया गया। इस फिल्म में आत्मा भी थी और इच्छाधारी नाग भी था और एक बड़ी स्टार कास्ट थी और एक बड़े बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। यह फिल्म राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाई थी। अरमान कोहली ने इस फिल्म में एक इच्छाधारी नाग की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब शिवदासानी, अरशद वारसी, सोनू निगम, अमरीश पुरी, रजा मुराद, राज बब्बर, रंभा और मनीषा कोइराला जैसी इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट थी। अगर दोनों जानी दुश्मन फिल्मों की बात करें तो अमरीश पुरी, रजा मुराद 2 ऐसे एक्टर थे जो दोनों ही फिल्मों में दिखाई दिए थे। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को 18 करोड़ रुपए के एक बड़े बजट के साथ बनाया गया था, परंतु इसका घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ था। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का 18 करोड़ कलेक्शन तो पहुंच गया था, परंतु यह फिल्म फ्लॉप रही थी। यह फिल्म एक बड़ी मल्टी स्टारर फ्लॉप फिल्म थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी यह फिल्म फ्लॉप रही थी। सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फ्लॉप फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था इस फिल्म ने। एलओसी कारगिल में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी से बड़ी स्टार कास्ट थी और वो फिल्म भी फ्लॉप रही थी। वैसे तो हम बात कर रहे हैं राजकुमार कोहली की 70s के दशक में रिलीज हुई हॉरर फिल्मों के बारे में, परंतु 70s के दशक में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की इन हॉरर फिल्मों से जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का भी जुड़ाव दिखता है। अब 70s के दशक में रिलीज हुई बाकी हॉरर फिल्मों की बात करें, इस दशक में सबसे ज्यादा फिल्में राम से बदस की रिलीज हुई थी। राम से बदस की इस दशक में 4 फिल्में रिलीज हुई थी। सबसे पहले इन्होंने 2 गज जमीन के नीचे बनाई थी और 2 गज जमीन के नीचे 70s के दशक की चर्चित फिल्मों में से एक रही है, जिसके बाद 1975 में अंधेरा, 1978 में दरवाजा और 1979 में और कौन। कुल मिलाकर 70s के दशक में राम से बदस की यह 4 फिल्में रिलीज हुई थी। इसके अलावा फिरोज खान की जादू टोना जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थी, परंतु इस 70s के दशक की पहली सबसे चर्चित हॉरर फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे। 5 लाख रुपए के बजट से इस फिल्म को बनाया गया था। यह उस समय सबसे कम बजट की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, क्योंकि उस समय इस फिल्म को 5 लाख रुपए जैसे बहुत ही छोटे बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की। 45 लाख रुपए का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। और इसी फिल्म की सफलता के बाद बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनने लगी थी, परंतु ये बहुत ही कम संख्या में बनती थी। 80s के दशक में हॉरर फिल्मों की संख्या बढ़ने लगी थी। 70s के दशक की पहली चर्चित हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे थी। इस फिल्म के 4 साल बाद 1976 में राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन भी चर्चा का विषय बनी थी। नागिन
दिन के 3 साल बाद राजकुमार कोहली की ही हॉरर फिल्म जानी दुश्मन रिलीज हुई, जो 70s के दशक की सबसे चर्चित हॉरर फिल्म थी और 70s के दशक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म भी यही थी। मैं पहले 1979 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की हॉरर फिल्म जानी दुश्मन पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे वीडियोस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में फिल्म जानी दुश्मन के बारे में विस्तार से बताया है। अब इस वीडियो में भी यहाँ तक ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही जानकारियाँ और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और आप सभी का भी धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए।